हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बाघ के 4 नन्हे शावकों का नामकरण किया। वे नाम हैं नरमितान, मादा आनंदी, रश्मि और दिशा। गौरतलब है कि कानन पेंडारी जू में 17 अप्रैल 2022 को मादा बाघिन रंभा ने 4 शावकों को जन्म दिया था। इस 4 शावकों में एक नर एवं 3 मादा शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी हुई है? सही जवाब है कबीरधाम। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई हरेली पर्व से शुरू हुई गौमूत्र खरीदी की सरकारी योजना के पहले दिन 2306 लीटर गौमूत्र क्रय किया गया। सर्वाधिक 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी कबीरधाम जिले में हुई। राज्य में 4 रुपये लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत फिलहाल 63 गांवों के गौठानों में हुई है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपये लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से ही हुई थी। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, देश भर में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य महोत्सव देश के अलग अलग हिस्सों में कब से कब के बीच आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है 25 जुलाई से 30 जुलाई तक। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग, बिजली क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आम जनों तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से विशाखापट्टनम पोर्ट तक 6 लेन रोड बन रही है? सही जवाब है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के टेडेसरा से विशाखापट्टनम पोर्ट तक 6 लेन रोड बन रही है। इससे रायपुर एयरपोर्ट 32 मिनट में, आरंग 1 घंटा 32 मिनट, विशाखापट्टनम मात्र 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। आगे ओडिशा सीधे राजनांदगांव से जुड़ेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा पर्व दशहरा शुरू हो गया है जो 75 दिन तक चलेगा? सही जवाब है बस्तर। बस्तर में विश्व का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो गया है। दशहरा का त्यौहार यहाँ 75 दिन तक चलता है। इस त्यौहार का आयोजन आदिवासियों द्वारा किया जाता है। बस्तर में दशहरा पर्व रावण के वध की परंपरा से अलग शक्ति की आराधना का पर्व है। यहाँ रावण के पुतले को दहन करने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह पर्व यहाँ की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के सम्मान में 600 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। यह पर्व हरियाली अमावस्या के दिन जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी की पूजा से प्रारंभ हो चुका है। अगला प्रश्न, बाघों की सुरक्षा में निम्न में से कौन नंबर 1 पर है? सही जवाब है ऑप्शन 1 अचानक मार टाइगर रिजर्व ATR। क्लियर है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीरामल एंटरप्राइजेस को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति किसने दी है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीरामल एंटरप्राइजेस को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। पीरामल एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं अजय पीरामली। पीरामल एंटरप्राइजेस के CEO हैं पीटर डी यंग। अगला प्रश्न, 28 जुलाई से आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? सही जवाब है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 28 जुलाई से आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का एंथम वडक्कम चेन्नई जारी किया गया है। यह 10 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 189 देश भाग लेंगे।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर किससे बनाया गया है? सही जवाब है मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने इसे छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को बना दिया गया है। पेटीएम की बीसीसीआई के साथ डील खत्म नहीं हुई थी। पेटीएम ने समय से पहले ही यह डील खत्म कर दी। अब भारत में होने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल मैचों का टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड ही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए रामसर स्थल नामित किए हैं? 5 रामसर स्थल। देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली का शुभारंभ किया। स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में यह ऐप आधारित व्यवस्था शुरू की गई। स्मार्ट ई बीट प्रणाली सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र को कवर करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? सही जवाब है कौशिक राजशेखर। इमेज देखिए उनका। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। राजशेखर के बारे में देखिए, पहला पॉइंट है, गौरतलब है कि मूल रूप से भारत के रहने वाले राजशेखर का बचपन दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में बीता है। वे वहां अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ बेहद गरीबी में रहते थे। अगला पॉइंट, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय विज्ञान संस्थान में सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने बाद में 1992 में इंडियाना वेस्लेयन विश्वविद्यालय यूएसए से एमबीए किया। थर्ड पॉइंट, राजशेखर ने बताया कि वे लंबे समय से परिवहन विद्युतीकरण पर काम कर रहे हैं। राजशेखर इलेक्ट्रिक 36 अमेरिकी पेटेंट और 15 विदेशी पेटेंट के मालिक हैं। अगला प्रश्न है, रूस ने कौन से सन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? सही जवाब है 2024। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। मॉस्को की अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह जानकारी दी। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रॉसकोमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने पुतिन से कहा, बेशक हम अपने भागीदारों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, लेकिन 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इससे अवगत करा दिया गया। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और उसके खिलाफ लगाई गई कई दौर के अभूतपूर्व प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीता? सही जवाब है रोहित पंडा। इमेज देखिए, इसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भिलाई के रोहित पंडा छत्तीसगढ़ के एकमात्र छात्र हैं जिन्होंने आर्मेनिया के येरेवन शहर में आयोजित 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीतकर भिलाई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जनजीवन में रचा बसा खेती किसानी से जुड़ा पहला त्योहार कौन सा है? सही जवाब है हरेली। सावन मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह त्योहार वास्तव में प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण का लोक पर्व है। हरेली के दिन किसान अच्छी फसल की कामना के साथ धरती माता का सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए आभार व्यक्त करते हैं।
कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी बधाई दी थी। देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था 27 जुलाई को किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाई जाती है? इमेज देखिए। सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्होंने अपने फौलादी इरादों और सहज स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट जगह बनाई। पूरा विश्व आज उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ से किसने लद्दाख के 6250 मीटर यानी कि 20,500 फीट ऊंची चोटी माउंट कांगेत से 2 शिखर में तिरंगा लहराकर इतिहास रचा? अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास हो गया है। वेतन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग कितने रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।